आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि वेग समय ग्राफ में किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन तथा समय में क्या संबंध होता है, ये हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हमने क्या किया, देखिए हमें क्या करना होगा, वेग समय ग्राफ बनाना होगा जिसपे किसी वस्तु के लिए उसके परिवर्ती गति की स्थिति देखनी है। परिवर्ती गति क्या होता है? परिवर्ती गति जो समय के साथ गति में परिवर्तन होता है। इस प्रकार ही हम उस पर उत्पन्न त्वरण को देख पाएंगे और त्वरण के अनुसार विस्थापन और समय में संबंध हम ज्ञात कर पाएंगे। तो परिवर्ती गति देखिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा, वेग समय ग्राफ जो हमने बना के रखा हुआ है, दोनों y अक्ष पर वेग तथा x अक्ष पर समय वहां पर ग्राफ के रूप में है। अब हम क्या करते हैं, किसी ग्राफ में कोई बिंदु समय t के सापेक्ष, मतलब समय यदि हमने t लिया है तो इसे हम ताक्षणिक समय कहेंगे कि किसी निश्चित क्षण पर जो बिंदु P हमारे यहाँ पर प्रदर्शित होगा। देखिए बिंदु P कहाँ पर होगा, यहाँ पर हमने ले लिया कोई एक वेग के मान को और जो समय का परिमाण है वहाँ पर समय को t के रूप में लिया और इसे आगे बढ़ाया ऊपर की तरफ, तो हमें बिंदु यहाँ पर P प्राप्त होगा। ठीक है, ये एक बिंदु हमें प्राप्त हुआ जिसे हमने बिंदु P नाम दिया। बिंदु P पर क्षणिक स्थिति पर वेग का मान कितना है, इसे हमने vt से प्रस्तुत कर रखा हुआ है। ठीक है, के लिए हमें क्या करना होगा, यदि विस्थापन और समय के साथ संबंध चाहिए तो हमें इस स्थिति पर उस तात्क्षणिक समय के लिए तात्क्षणिक हमें क्या चाहिए, हमें इसके लिए तात्क्षणिक त्वरण चाहिए, जिसे हम किससे प्रस्तुत करें, इसे हम प्रस्तुत करेंगे a से, जहां बिंदु P पर हमें समय t के अनुसार यहाँ पर त्वरण का परिमाण हमें प्राप्त होगा। ठीक है, ये तो बिंदु P हमारे पास उपलब्ध हुआ। अब हम ये मानते हैं कि वेग समय ग्राफ में समय जो t था, t से हमने चला है t धन डेल t समय। ठीक है, t धन डेल t समय मतलब सूक्ष्म समय अंतराल कितना हुआ, वहां पर डेल t समय अंतराल में उसकी स्थिति कहाँ से कहाँ होती है। तो हम ये मानते हैं कि वो t कहाँ था, बिंदु P पर मौजूद था, बिंदु P वहां पर समय t पर मौजूद था और t धन डेल t मतलब कुछ समय अंतराल के पश्चात वो जो वस्तु है परिवर्ती गति करते हुए आगे बढ़ती है और समय t धन डेल t पर बिंदु Q पर पहुंचती है। बिंदु Q पर पहुंचती है तो हमने उसकी स्थिति यहाँ पर देखिए, यदि समय के अनुसार देखें तो t का कुछ मान सूक्ष्म मान के रूप में t धन डेल t हमने लिख लिया। अब देखिए इसके संगत वेग का मान भी बढ़ा होगा, वेग का मान भी बढ़ा होगा तो हम इस बिंदुओं को ऊपर ले जाते हैं। ऊपर यदि हम इसे ले गए तो किसी बिंदु, चलिए यहाँ पर हमने Q बिंदु की कल्पना कर रखी है और Q बिंदु के संगत वेग का परिमाण क्या होगा, वेग का परिमाण भी यहाँ v t धन डेल t होगा। ठीक है, इस अनुसार हमने बिंदु Q पर वेग के परिमाण को भी देख लिया। अब हम ये मानते हैं कि बिंदु P से Q तक की जो रेखा होगी वो क्या होगी, वो एक सरल रेखा को ही तो दर्शाएगी, सरल रेखा दर्शाएगी क्योंकि वो परिवर्ती गति है। परिवर्ती गति के अंतर्गत हमने एक त्वरण वहां पर यदि हमें ज्ञात करना है तो उसके मान को हम लिख, देखिए हम अब हम समय t पर, t समय विशेष पर तात्क्षणिक त्वरण की गणना करना चाहें तो t समय पर हम तात्क्षणिक त्वरण क्या लिखते हैं, t समय पर तात्क्षणिक त्वरण को लिखा जाता है a t से। इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा, देखिए ये त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन की दर होती है। वेग में परिवर्तन हम किस प्रकार से लिखें, पहले और दूसरे बिंदु पर, तो दूसरे और पहले बिंदु के अंतर के आधार पर, मतलब Q बिंदु पर वेग कितना था v, यहाँ पर t धन डेल t हमने लिखा ऋणात्मक रूप से vt मतलब बिंदु P पर। इसी आधार पर नीचे समय देखते हैं तो समय कितना होता है, देखिए दूसरी स्थिति पर समय कितना लिया गया था, t धन डेल t, जबकि पहले प्रारंभिक स्थिति पर समय कितना था, t था केवल, तो यहाँ पे हमने ले लिया। अब मान को हम हल करते हैं तो at का मान हमें कितना मिलता है, at का मान हमें यहाँ पर इस प्रकार से, इसे हम क्या लिख पाते हैं, डेल v अनुपात डेल t के रूप में। देखिए अब डेल v हमें क्या बताएगा, डेल v हमें ये बता रहा है यहाँ पर कि वेग का परिवर्तन किस प्रकार से हुआ, समय के अनुसार t धन डेल t पर जितना वेग था और समय t पर जितना वेग था उसमें परिवर्तन का मान, ये क्या होता है, वेग में होने वाले अल्प परिवर्तन को बताता, मतलब बहुत सूक्ष्म परिवर्तन यहाँ पर वेग में हुआ है। तो सूक्ष्म परिवर्तन की स्थिति है तो हम इसे किस प्रकार से लिख पाए, यदि हमने इसे at से व्यक्त किया हुआ है और अवकलन के रूप में लिखें, मतलब डेल t के मान को बहुत कम कर दिया गया है, बहुत कम समय के लिए वेग में परिवर्तन का परिमाण भी बहुत कम होगा। इसे हम किस प्रकार से लिख पाएंगे, इसे हम यदि लिखना चाहें तो डेल v अनुपात डेल t के रूप में हमें इसके मान को सूक्ष्म रूप से लिखा जा सकता है क्योंकि सूक्ष्म रूप में परिवर्तन है। ठीक है, अल्प परिवर्तन के कारण इससे हमें पता चला कि किसी क्षण t पर तात्क्षणिक त्वरण का जो मान होता है वो यहाँ पर तात्क्षणिक समय में वेग और समय के आधार पर यह समय बराबर होता है। ये तो हमने जान लिया, चलिए इसे हम ले लेते हैं समीकरण 1 के रूप में। अब हमारे पास जो वेग समय यहाँ पर ग्राफ है, वेग समय ग्राफ में जो PQ रेखा हमें मिली हुई है, PQ रेखा की जो प्रवणता है या वो ढाल जो होती है वो वेग समय ग्राफ के अंतर्गत, वेग समय ग्राफ में जो ढाल होता है वह उस
क्षण पर, ठीक है, उस क्षण पर वस्तु के ताक्षणिक त्वरण के तुल्य होती है। देखिए वेग और समय के मध्य ग्राफ यहाँ पर बना हुआ है, उसमें जो हमें बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है उसी को हम क्या बोलते हैं, ढाल या प्रवणता। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो वेग होता है, वेग स्थिति में परिवर्तन के साथ किस प्रकार होगा। यदि हमने एक निश्चित समय ताक्षणिक समय t पर जो वेग लिया हुआ है वो क्या होगा, यहाँ पर उसकी स्थिति में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन समय के साथ इसके परिमाण को अवकलन के रूप में बताएगा। ठीक है, ये हमने तो मिल गया। अब समीकरण 1 में हम यदि इसी मान को रखते हैं, देखिए समीकरण 1 से यदि इसी मान को रखा जाए 1 से, ये क्या होगा, a t के रूप में। ठीक है, इसे हम क्या लिखेंगे, d अनुपात dt। v का मान केवल हमें लिखना है vt के रूप में, तो वो कितना होगा, dx अनुपात dt के रूप में। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब इसे ही किस प्रकार लिखा जाएगा, इसे ही a t के संबंध में, मतलब t समय पर ताक्षणिक त्वरण के मान को यहाँ पर लिखा जाएगा d वर्ग x अनुपात यहाँ पर dt वर्ग के रूप में। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, द्वितीय अवकलज या द्वितीय अवकलन कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि किसी ताक्षणिक समय पर किसी वस्तु का त्वरण जो होता है समय के सापेक्ष वस्तु के स्थिति निर्देशांक जिसे x से प्रदर्शित किया गया है, और समय के अनुसार वह उसके द्वितीय अवकलन के बराबर होता है। यही हमें क्या बता रहा है, जो x हमें बता रहा है वो हमें बता रहा है उस स्थिति में परिवर्तन, मतलब स्थिति में परिवर्तन वहाँ पर विस्थापन होता है, और यहाँ पर समय के दर के रूप में बता रहा है। तो समय दर हम इस स्थिति पर लिख लेते हैं, तो समय और विस्थापन का संबंध यहाँ पर त्वरण से संबंधित होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।